हेलो डियर, मैं गौरव सारस्वत कैरियर शाइन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो डियर, मैंने पिछली वीडियो में घातांक तथा करणी के 6 टैप बताए हैं, उसमें से 2 टैप मैंने करवा दिए हैं, उसके बचे 4 टैप, उस पर बात आज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो मैंने पिछली वीडियो में आपको करने के लिए दिए हैं। जो 4 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, अब इनमें जो पहला क्वेश्चन है फटाफट से देख लेते हैं 4 क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है, यदि x बराबर ये आपका जो संख्या है 272 करणीगत है, यानी कि करणी में है, और 272 प्लस फिर करणी है 272 फिर प्लस करणी है 272, यह इस प्रकार से अनंत तक चलती जा रही है, तो x का मान पूछा है कि x का मान क्या होगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जब राशि, जो पूरी राशि है करणीगत होती है, तो वहां पर क्या किया जाता है कि उन संख्याओं का, जो संख्या है यहाँ पर बार बार आ रही है, तो जैसे यहाँ पर 272 है, जैसे यहाँ पर 272 है, तो इसका हम क्रमागत गुणनखंड करेंगे। यदि आपका क्रमागत गुणनखंड करना यहाँ पॉसिबल है तो आप कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। और यदि आपका पॉसिबल नहीं है तो आपको एक काम करना है यहाँ पर, कि जैसे आप यहाँ ऑप्शन से भी देख के कर सकते हो। कैसे? कि जैसे आपने देखा कि यहाँ 16 है, यह 14√13 है, ये 17 है, ये 4.35 है। अब आप एक बात सोचिए कि 272 प्लस करके जा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर अगर इसका वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकलेगा तो वो 272 से प्लस, यानी कि 272 से प्लस वाली कोई संख्या ऐसी होगी, उसका ही आपका यहाँ पर आंसर आएगा। अब आप एक बार सोचिए कि 16 का अगर हम वर्ग करें तो 16 का कितना होता है? भाई 16 का होता है 256 होता है, और 16 का 256 होता है, ये तो आपका 272 है, तो इसलिए 256 यानी कि ये प्लस है, तो ये तो आपका 16 तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये 256 है, इससे बहुत कम है, क्योंकि हमें इससे अधिक चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पर हो सकता था। अब देखिए अब बी वाला ऑप्शन है 14√13 यानी कि 14। अब 14 का अगर वर्ग करें तो 196 होता है, जो कि आपका इससे बहुत कम है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं 17 का आपका क्या होता है? 289 होता है, 17 का वर्ग। अब देखो 289 यानी कि इससे प्लस में, तो ये भी इससे प्लस में है, तो हो सकता है। अब देखिए डी वाला तो 4.35 है, यानी कि 4 का वर्ग तो 16 होता है और 4.35 है, तो इसके समथिंग बहुत दूर है, इसके तो पास भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो आप बताइए, अब ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? सी होगा। तो आपका आंसर सी आ गया। या फिर आप जो मैंने बताया था कि फैक्टर कर सकते हैं, 272 है, अब 272 के फैक्टर आप अगर कर लेते हो कि क्या हो सकते हैं? 16 गुणा 17, तो 16 गुणा 17 में, अब देखो ये पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव है तो क्या बताया था मैंने? बड़ा वाला जो होता है संख्या वो आंसर होता है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, 17 निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ 17 इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए नंबर 2। इसमें देखो क्या बोला है, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ 31 बार बार आ रहा है और अनंत तक हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखा आपने यहाँ पर रूट में भी आपके ऑप्शन, सारे जो ऑप्शन है वो रूट में है, तो फटाफट आपको क्या करना है, जो बताया था मैंने फॉर्मूला, क्या बताया था? 4a + 1 + 1/2, इसको अप्लाई कर देना है। अब देखो यहाँ पर a का मान क्या है? 31, तो a का a के स्थान पर रखेंगे 31, तो 31 गुणा 4 कर देंगे, तो 31 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा आपका? यहाँ पर देखो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 124, और एक यहीं पे ऐड कर दीजिए, तो 125 + 1/2। अब आप देखिए 125 है, इसमें से कितना आपका रूट निकल सकता है? तो 25 पंजे 125 होते हैं, तो 25 का तो आ जाएगा 5 और अंदर रह जाएगा 5, क्योंकि 25 पंजे 125 होते, 25 का रूट क्या आ गया? 5 आ गया, और 5 रह गया अंदर, +1/2।
अब देखिए अगर ये आपका ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है कहीं तो इसे कर देंगे, नहीं लिखा हुआ देखो यहाँ पर ये है लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो ये नहीं होगा। अब ये नहीं होगा, अब यहाँ पर ये भी जो 31 है ये भी नहीं होगा। और देखो पहला वाला यहाँ पर 5√5 है, माइनस है ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या ये, अब देखो ये कैसे हो सकता है, देखो 2 का देखो डिवाइड, देखो ये जो 5√5 इसमें 2 का डिवाइड है +1 यानी कि 1 में भी है, यहाँ जो 2 का डिवाइड है वो दोनों में है। इसका मतलब इसका डिवाइड इसमें देंगे तो यहाँ 2 से आपका 5 कटेगा कितनी बार, यानी कि 5 का हाफ कितना होता है 2.5, तो यहाँ 2.5 आ जाएगा इसका, अगर हम इससे काट दें 2.5 आ जाएगा। और 1 का हाफ कितना होता है 0.5, तो आप देखिए 2.5√5 + 0.5 आपका आंसर बी हो गया। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तीसरा वाला जो देखते हैं ये क्या है कि p + रूट में p² + रूट में p4 + रूट में p8 + रूट में p16 इस पर चलता जाएगा अनंत तक, तो क्या इसका आंसर होगा। और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अब से डायरेक्टली अगर आंसर निकालना है सेकंड में तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको आंसर निकालना है तो यहाँ पर देखो कुछ भी p की जगह मान लीजिए, p का मान पुट कर लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मैंने p = 1 मान लिया कि जल्दी हो जाएगा, फटाफट से हो जाएगा। अगर मैंने 1 ले लिया तो यहाँ 1 p की जगह पे प्लस यहाँ p² होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस में फिर यहाँ p4 है और p4 है तो यहाँ पर p का 1 का 4 होगा तो 1 रहेगा, प्लस में फिर p8 है 1 रहेगा, इस प्रकार चलता जाएगा अनंत तक। अब एक बात बताइए कि मैंने यहाँ पर इतने वैल्यू की आपको मैंने पिछली वीडियो में करा दिया है, कैसे कि जब इस प्रकार से सेम वैल्यू जाती है और प्लस होता है तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था 4a + 1 फिर +1/2। अब आप एक बात देखिए कि यहाँ पर एक स्थान पर क्या है 1 है, यानी कि 1 है तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे एक स्थान पर 1, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 1 5, तो क्या आ गया इसका आ गया √5 + 1/2 ये आ गया। अब एक बात बताइए ये तो हो गया इसका, अब ये 1 भी बचा हुआ ना आगे, इसे आप इसमें ऐड इस प्रकार से कर देंगे। अब एक चीज देखिए भिन्न बन गई आपकी, अब भिन्न बनेगी तो कैसे करते हैं इसे 2 एकम 2, तो 2 एकम 2 + √5 + 1/2। अब देखो इनको ऐड कर देंगे 2 और 1 3, 3 + √5/2, तो कौन सा आपका आंसर है कि आपका आंसर देखो बी वाला है। अब यहाँ p है, p कहाँ है, अगर मैं यहाँ पे p लगा लेता हूं, चलिए अब देखिए अब p का मान क्या है माना हमने 1, अगर मैं p का मान 1 पुट करता हूं तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसलिए आपका आंसर बी हो गया। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो और समझना है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं और मैं इसको समझा दूंगा आपको अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि इसे और समझना है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट करके बता देना, तो मैं अगली वीडियो में इसे और समझा दूंगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 4th वाला, फटाफट से देखते हैं इसे भी कि यहाँ पर दिया हुआ है 2 की पावर -2, इसे करना है, इस किसके बराबर है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। अब देखिए यहाँ पर ये देखो 2 बेस है, अब 2 ये बेस है, बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि अब बेस है और बेस के ऊपर देखो क्या है ये पावर है, तो ये पावर जो पूरी ये है। अब पहले आप इस पावर को सॉल्व कर लीजिए, पावर सॉल्व कैसे करेंगे 2 की पावर -2 मतलब क्या होगा, अगर इसको मैं पॉजिटिव करूं पावर को तो क्या करना पड़ता है 1/2 की पावर 2, अगर मुझे इस -2 को पावर को पॉजिटिव करना है तो 1 में लाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 1/4। तो ये जो आपका यहाँ पर 2 है इसका जो आधार, उस आधार की अब ये पावर क्या बन गई 1/4 बन गई। अब देखिए 2 की पावर 1/4 का मतलब देखो यहाँ पर क्या है, अब देखो यहाँ पर नहीं है ऑप्शन, देखो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 1/4। मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि जब कभी भी 2 की पावर 1/, यानी किसी भी संख्या कोई भी अगर संख्या है, मैं a मान लेता हूं, अब इसको 1/2 से क्या लिख सकता हूं मैं √a, अगर मैं 1/3 क्या लिख सकता हूं √a, और अगर ये 1/4 होता तो क्या लिख सकता हूं 4√a, ऐसा लिख सकता हूं, बताया था मैंने। तो इसी प्रकार से मैं इसको भी क्या लिख सकता हूं 4√2, इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं। अब ये देखिए ये तो है आपके ऑप्शन में सी, तो आपका आंसर क्या हो गया सी हो गया। तो फटाफट आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखते हैं आगे वाले टाइप में, जो 2 टाइप के बाद जो तीसरा टाइप है उस पर चलते हैं, तीसरा टाइप क्या है। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं, टाइप नंबर 3 है करणियों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि योग अंतर, या योग मतलब के जोड़ और अंतर यानी के डिफरेंस, यानी के आपका डिफरेंस करना है, माइनस करना है।
अब देखिए यहाँ पर करणियों का, अब करणी कैसे, अब आपको बता दूं मैं, करणियों का जब होता है योग अंतर तो करणी भी आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है लाइक सर्ट्स और एक होती है अनलाइक सर्ट्स, यानी कि हिंदी में बोलते हैं सजातीय करणी और इसे बोलते हैं विजातीय करणी, सजातीय और विजातीय। अब देखिए सजातीय क्या होती है, लाइक सर्ट्स क्या होती है, अनलाइक सर्ट्स कैसी होती हैं, मैं अब बता दूं आपको। मैं अगर कह दूं √2 प्लस 2√2, ठीक है, तो ये भी √2 है और ये भी √2 है, तो क्या हो गया, सजातीय हो गई। अगर मैं कह दूं √3 प्लस √2, तो ये क्या हो गई, विजातीय हो गई, यानी कि अनलाइक हो गई है, और ये क्या है, लाइक हो गई। तो इसी प्रकार से हम जो बात करेंगे करणियों के योग अंतर पर, देखिए कैसे, जैसे मान लो मैंने कहा 2√3 प्लस 4√3 कितना होगा, तो आपने देखा कि यहां पर जो है कितने √3 हैं, 2। अब यहाँ 2√3 तो ये है और 4√3 कितने हैं, ये है, तो 2 और 4 कितने हो गए, 6√3। तो आंसर क्या आ गया, 6√3। अगर मैं कहूं कि √3 प्लस √3, तो 1√3 और 1√3 कितने हो गए, 2√3 हो गए, ठीक है। अगर मैं यहां कहूं कि √5 प्लस 2√5, तो क्या हो जाएगा, 1√5 है और 2√5 है, तो कितना हो गया, 2 और 1 3√5 हो गया। इसका मतलब ये है कि यदि यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं कह दूं कि 1 कार प्लस 2 कार, तो कितनी कार, 3 कार, तो यहां पर कार की जगह पे आपको क्या लिख दिया, कुछ भी, √7 प्लस 2√7, तो कितने √7, 3√7। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं बात करूं अब अंतर में देख लेते हैं, अंतर में क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 3√5 माइनस 2√5। अब यहां देखिए 3√5 है, उसमें से 2√5 गए, तो क्या बचा, 1√5। इस प्रकार से हम अंतर कर सकते हैं और इस प्रकार से हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया आपके। चलिए इस पर देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपके आते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पहला क्वेश्चन लिया है, इसका जो है √75 प्लस √48 प्लस √12 का मान क्या होगा, यानी इनका प्लस करना है करणियों का। आपने देखा कि ये करनी आपकी लायक है कि अनलायक है, आपने देखा लायक तो नहीं है, क्योंकि लायक होती तो ये सेम से होती। तो अगर हमें इसमें से देखा जाए कि एक तो माइंड से ऐसे सोच सकते हैं कि 75 में से कितना बाहर निकल सकता है, यानी कि रूट, यानी कि इसका जो रूट है फैक्टर करेंगे तो उनमें से कितने पेयर बन के बाहर निकल जाएगा, जो बाद बाकी रह जाए उसे हम अंदर लिख लेंगे और जो निकल जाएगा बाहर से बाहर ले लेंगे, ऐसे इसमें से ऐसे इसमें से। फिर देखते हैं लैक्स बन सकता है सर्च, लेकिन एक तरीका और है ऑप्शन से डायरेक्टली। कैसे, देखो यहाँ रूट में क्या है, 5 है। अब देखिए 5 का डिवाइड इन तीनों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, देखो 5 का डिवाइड इसमें तो जा रहा है, इसका तो फैक्टर है, 5 का डिवाइड इसमें नहीं जा रहा है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। 11 का देखो, 11 का तो 75 में भी नहीं जा रहा है स्टार्टिंग में ही, तो ये भी नहीं हो सकता। 3 का देखो, 3 का देखो जा रहा है 25 से 75, इसमें 16 3 48 में भी जा रहा है, 3 चौक 12, तो ये आपका आंसर हो सकता है। और देखते हैं कि 5 का डिवाइड देखो इसमें जा रहा है, ठीक है जा रहा है, 15 5 75, 5 का डिवाइड इसमें नहीं जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, फिर सी होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, सी। और यदि आप जो है इसके फैक्टर करना चाहें तो देखो 3, आपको यहां से अंदाजा लग जाएगा इसमें से कौन सा आएगा, कि 5 से करेंगे, 11 से करेंगे, 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, तो यहाँ पर देखो 3 का इसमें भी है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो आप एक काम कर दो, तो 25 तिया 75 और यहाँ 16 तिया 48 और यहाँ 4 तिया 12। इस प्रकार से हमने फैक्टर कर लिए। 25 का आ जाएगा 5 बाहर, √3 अंदर, 16 का 4 बाहर, √3 अंदर, 4 का 2 बाहर, √3 अंदर, यानी कि इसका वर्गमूल 5 का, 25 का 5 हो गया, 16 का 4 हो गया, 4 का 2 हो गया। अब देखिए ये 3√3 अब हो गया ना लाइक आपके सर्च। अब देखो 5√3 यानी 5√3 और 4√3, 5 और 4 9 और 2 11, तो 11√3 आपका आंसर आ गया। देखो ये आपका सी हमने लगाया था, तो समझ में आपके आया कि किस प्रकार से हम इनको लाइक कर सकते हैं, यानी कि लाइक सर्च बना सकते हैं और उनको ऐड
कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेकंड ये है कि रूट 80 प्लस 3 रूट में 3 मल्टीप्लाई है, ये 3 इंटू रूट 245 माइनस रूट 125 का मान ज्ञात कीजिए। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपको देखना ये है कि यहाँ पर देखो रूट 80 है, इसमें से जितना आपका बाहर निकल सकता है फैक्टर होने के बाद में उतना हम बाहर निकाल लेंगे, ऐसे इसमें से ऐसे इसमें से, या आप ऑप्शन से देखेंगे। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर कि यहाँ पहला देखो रूट में 5 है, इसमें रूट में 5 है, इसमें रूट में 10 है, उसमें 7 है। आप स्टार्टिंग ए से करेंगे तो रूट 5 है, तो 5 का देखो ये मल्टीपल है। तो देखिए आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रूट 80 प्लस 3 मल्टीप्लाई यानी इनटू है बीच में, फिर रूट में 245 माइनस रूट 125 का मान ज्ञात कीजिए। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि 80 है, 245 है, 125 है, इनमें से आप जितना आपका जो बाहर निकल सकता है रूट उतना हम ले लेंगे, बाद बाकी अंदर रख लेंगे, ऐसे इसमें से ऐसे इसमें से। या फिर आप ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन से आप हिंट ले लें कि ये देखो रूट 5 है यहाँ पे, तो 5 है तो 5 का डिवाइड देखो इसमें भी जा रहा है, ये भी फैक्टर 5 का, तो 5 का अंक है, इसमें भी है, ठीक है। अब अगले में भी 5 है, ठीक है, उसके अगले में 10 है, तो 10 का देखो इसमें तो जा रहा है लेकिन इन दोनों में नहीं जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखो अगले में क्या है, 7 है, 7 का मल्टीप्लाई डिवाइड देखो इसमें भी नहीं जा रहा है, पहले में नहीं जा रहा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए कि तो हो नहीं सकते। अब ये 2 बच्चे, इनमें दोनों में 5 है, अब ये दोनों में से कौन सा, अब दोनों में से देखना है कौन सा आपका आंसर है। उसके लिए एक काम करना है आपको कि 5 है, यहाँ 5 है, तो आप इसको 5 से मल्टीपल कर दीजिए। कैसे, 5 गुणा में 16 पंजे 80, इसको कर दीजिए कि 5 मल्टीप्लाई 49 49, इसे कर दीजिए कि 5 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कि ये आपका जो है 16 का रूट क्या होता है, 4, तो 4 रूट 5 प्लस ये 3 पहले से ही है, और 49 का होता है 7, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा और अंदर रह जाएगा 5, इसका निकलेगा नहीं। ये माइनस 25 का कितना है 5, और ये अंदर रह गया। अब आप देखिए कि ये क्या हो गया, 7 या 21 हो गया, 4 रूट 5, 21 रूट 5, और ये माइनस के 5 रूट 5, तो 4 और 21 25 हो गए, यानी 25 रूट 5 में से 5 रूट 5 गए, तो कितने बचे, 20 रूट 5। ये तो आप घटाई लोगे, तो आपका आंसर कौन सा है, बी वाला, ए वाला आंसर नहीं है। तो कौन सा आंसर हो गया आपका, बी हो गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है तीसरा वाला कि इसमें देखो 2 इंटू में क्यूब रूट 32 है, माइनस 3 इंटू में क्यूब रूट 4 है, प्लस क्यूब रूट 500 है, तो बराबर क्या होगा। देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, क्या करना है, देखो अब की बार में क्या है, क्यूब रूट है, उससे पहले क्या थे, स्क्वायर रूट। अब यहाँ क्यूब रूट है तो आपको क्या करना है, देखिए इसको देखो ऐसा आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको फैक्टर करना है कि आपका जो नंबर है उसका जितना आ सके इसमें से क्यूब निकल के आ जाए। देखो इसको देखो क्या कर सकते हैं, एक माइंड आप ऐसे भी लगा सकते हो कि 32 है, अब 32 है तो आप देखिए क्या क्या हो सकता है, 16 दूनी 32 होता है। अब देखो 16 मल्टीप्लाई 2 होता है, बताइए इन दोनों में से किसी का भी क्यूब रूट निकल सकता है, नहीं निकल सकता, तो ये नहीं होगा। अब देखो आपका और क्या हो सकता है, 8 चौक 32 हो सकता है, तो 8 चौक 32 में देखो 8 का और 4 में से किसी एक का निकल सकता है, क्यूब रूट देखो निकल सकता है 8 का, तो आपका फैक्टर सफिशिएंट हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, या आप जो है यहाँ से भी देख सकते हो कि यहाँ आपने देखा, देखो ऑप्शन में यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट 6 है अंदर, तो 6 से देखा आपने कि 6 का इसमें मल्टीप्लाई जा रहा है, नहीं जा रहा, डिवाइड नहीं जा रहा है ना, तो 6 का ये नहीं जा रहा है, तो 6 वाला नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पर 24 है, अब 24 है, 24 का देखो इसमें कोई जा रहा है, डिवाइड नहीं जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखो 4 है, 4 का डिवाइड देखो जा रहा है, 4 8 32 जा रहा है, इसमें देखो 4 का जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें देखो 4 का जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, 100 बार चला जाएगा, 125 बार, तो ये आपका हो सकता है। और 916 ये भी आपका यहाँ पर देखो क्यूब रूट में है, 4 बच रहा है, यानी कि बचेगा, तो ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा आपका आंसर, सी हो जाएगा। तो सी आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो, और अगर आपको निकालना है पूरा तो ऐसे भी आप फैक्टर कर सकते हो, 8 गुणा 4, इससे आप 4 का 4 रहेगा, इसमें करेंगे तो 4 गुणा में क्या करना पड़ेगा, 125 करना है। अब देखो इसमें 8 का जो क्यूब रूट है वो कितना आ जाएगा, 8 का 2 आ जाएगा। अब 2 बाहर आएगा, 2 पहले से ही है बाहर, तो ये वाला 2 बाहर आएगा, तो उसका क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूनी 4।
और उसके बाद में अंदर क्या रह गया, क्यूब रूट 4 रह गया। अब देखिए, अब यहाँ पर देखो ये है 4, अब 4 है, इसमें से निकलेगा नहीं, तो इसमें क्या रहेगा, टोटल जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है जैसे का तैसा आ जाएगा। अब देखो 125 और 4 में से क्या निकलेगा, क्यूब रूट 125 का 5 आ जाएगा, और 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा, क्यूब रूट 4। अब देखो ये लाइक सर्च बन चुके हैं आपके, यहाँ भी क्यूब रूट 4 है, यहाँ भी क्यूब रूट 4 है, यहाँ भी क्यूब रूट 4 है। अब क्या करेंगे, इनको ऐड और माइनस जो हो रहा है उसे कर देंगे। 4 क्यूब रूट 4 में से 3 क्यूब रूट 4 गए, तो 4 में से 3 गया, तो 1 क्यूब रूट 4 बचा, प्लस 1 में अगर हमने 5 क्यूब रूट 4 ऐड कर दिए, तो 1 और 5 कितना हो गया, 6, तो 6 क्यूब रूट 4 आपका आंसर आ गया। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, और डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी चेक करके कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगता है ऐसे कर सकते हो। तो आपको समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो कमेंट करके बता देना, और आगे ऐसे क्वेश्चन अभी एक वीडियो और लूंगा मैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जामों में, अच्छे एग्जामों में सीरियल तक के में आते हैं, आपके सी और डी ग्रेड की जो एग्जाम में आते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है अगला। तो चलिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है 4th वाला, कि इसमें बोला गया है कि 3 रूट 7 माइनस 4 रूट 5 से, यानी कि ये वाली संख्या है पूरी, ये नंबर ये वाला जो है आपका, कि 3 रूट 7 माइनस 4 रूट 5 से 5 रूट 7 माइनस 2 रूट 5 कितना अधिक है। यानी मैं अगर आपसे ये कह दूं कि भाई 10 से 15 कितना अधिक है, तो आप क्या बताओगे कि 5 अधिक है। कैसे निकल के आया, यानी कि इस वाले 15 में से 10 घटा दिया, कितना आया, 5 आया। अब इसी प्रकार से यहां करना है कि इससे ये कितना अधिक है, किससे, इससे, तो यहां पर किससे अधिक है, इससे अधिक है, तो ये वाला हम आगे लिख देंगे 5 रूट 7 माइनस 2 रूट 5, ठीक है, अधिक है तो माइनस क्या, ये वाला। अब देखो इसको लिखेंगे तो 3 रूट 7 माइनस 4 रूट 5। अब आप देखिए, अगर हम ब्रैकेट तोड़ते हैं तो आपका जो ब्रैकेट तोड़ने पर साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखो ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का हो प्लस का हो जाएगा, ऐसे आप कर सकते हो। अब देखिए कि यहाँ पर देखो रूट 7 वाले से रूट 7 वाले को करेंगे सॉल्व, और रूट 5 वाले को हम रूट 5 वाले से करेंगे। अब आप देखिए कि रूट 7 कितने हैं, यहाँ 5, और यहाँ कितने हैं, 3, तो 5 में से 5 पॉजिटिव है और ये 3 नेगेटिव है, तो 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2 रूट 7। और यहाँ देखो 2 रूट 5 आपके नेगेटिव हैं, और ये रूट 5 जो है 4 वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अधिक है, तो 4 में से 2 गए, कितने बचे, प्लस के 2 रूट 5, तो ये क्या निकल के आया, 2 रूट 7 प्लस 2 रूट 5। अब देखो इसमें ऑप्शन में नहीं है, कॉमन लेकर के आ रहा है, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या रहेगा, क्योंकि दोनों में है, ये 2 टर्म है, और टर्म हमेशा किससे चेंज होते हैं, प्लस या माइनस चिन्ह से। तो यहाँ पर देखो 2 इन दोनों में कॉमन है, यहाँ रह गया रूट 7 और यहाँ रह गया रूट 5, आपका आंसर सी आ चुका है। समझ में आपके आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका अगला क्वेश्चन है अगले टाइप का, जो अगला टाइप इसके है तीसरे टाइप के बाद चौथा टाइप है, 4th टाइप है आपका, वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर टाइप नंबर 4 है, करणियों के गुणा भाग पर आधारित तो प्रश्न, यानी कि करणियों का गुणा और भाग कैसे होता है। अभी तो आपने देखा योग और अंतर देखा, वो गुणा भाग देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसमें देखो करनी, यानी आपको ध्यान ये रखना है कि करनी जैसे आपकी जो प्लस में जो आपका योग और अंतर में जब सेम करनी होती थी, ऐसे रूट है तो रूट रूट का ही आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट का मल्टीप्लाई क्यूब रूट से ही होगा, ठीक है। अगर 4th रूट है तो 4th रूट का 4th रूट से होगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखो, ये मैं नियम लिखा चुका हूँ, करणियों के नियम है वो मैं लिखा चुका हूँ कि जब कभी भी आपके रूट में संख्याएं हो और मल्टीप्लाई हो तो उन्हें हम एक रूट में लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम रूट में लिख सकते हैं, एक में 5 × 7 × 3। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 5 या 15 सत्ते 105, तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर 105 का आंसर आ गया। अब देखते हैं नंबर 2, यहाँ पर देखो क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, तो क्या कर सकते हैं हम एक ही क्यूब रूट में लिख सकते हैं इनको, तो 2 × 5 × 4। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 10 और 10 × 4 40, तो कितना आ गया इसका
क्यूब रूट 40 आ गया। अब देखो इसे और अगर आगे करना है तो देखो इसमें से क्या आएगा, 8 पंजे 40, इसमें से क्या निकल जाएगा बाहर, 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा 5। तो इसे क्या बोल सकते हैं हम, 2 इंटू क्यूब रूट 5, इसका ये भी हो सकता है आगे। अब देखिए नंबर 3 डिवाइड वाला, अगर डिवाइड में क्या होता है, जैसे ये भी रूट है ये भी रूट है, दोनों आपके सेम हैं और डिवाइड है तो वहां भी यही नियम लागू होगा। सॉरी, स्क्वायर रूट है और यहाँ पर 15 और डिवाइड 3 एक रूट में हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के ऊपर है। तो अब यहाँ पर 3 का डिवाइड 15 में कितनी बार गया, 5 बार, लेकिन वो किस में आएगा, रूट में आएगा, तो रूट 5 आपका आंसर आ गया। और देखो चौथा वाला क्या है, देखो ये भी क्यूब रूट है ये भी क्यूब रूट है और डिवाइड है तो यहाँ पर भी नियम वही लागू होगा। क्यूब रूट में आपका जो है अंदर 1 में लिख सकते हैं हम 28 डिवाइड आपका 7। अब देखो इसका डिवाइड देंगे 7 चौका 28, लेकिन किस में आएगा, क्यूब रूट में आएगा 4। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। तो आपके समझ में आ गए होंगे करणीयों गुणा भाग पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आया है एग्जाम में वो लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, एक इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर दिया हुआ है क्या है, देखो रूट 5 और देखो 6 रूट 6 और वह क्यूब रूट 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड यानी कि गुणा करना है इनका आपस में, तो इसमें से क्या निकल के आपका आएगा। अब एक चीज देखिए आप कि यहाँ पर रूट है, यहाँ 6 रूट है, यहाँ क्यूब रूट है, तो मैंने बताया था गुणा तभी संभव है जब ये सेम कैटेगरी में हो, या तो रूट 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 में हो या क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट में हो या फिर 6 रूट 6 रूट 6 रूट में हो। अब देखिए यहाँ पर जो है इसमें अगर एक समान रूट में करना है तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब 6 है 3 है तो यहाँ पर क्या होता है 2 होता है, बता रखा है मैंने आपको। अब देखिए यहाँ पर 2 होता है तो सबसे पहले इनको सेम अगर आपको करनी में करना है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, इनका सबसे पहले देखो 2 है यहाँ ये वाला, ये 6 और ये 3, इनका पहले हमें एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पर एलसीएम ऑफ 2 6 और 3 2 6 3 का एलसीएम आप सभी जानते हैं 6 होता है। आप एक काम करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर आप 6 रूट इसका भी और 6 रूट इसका भी और इसका भी लिख लेंगे। अब करना क्या है कि जैसे 5 का स्क्वायर रूट है तो इस 2 का डिवाइड देंगे हम इस एलसीएम में 6 में, कितनी बार जाएगा 2 या 6 3 बार, तो इस 5 की पावर 3 ले लेंगे। अब यहाँ पर 6 है 6 है और 6 का डिवाइड 6 में 1 बार जाएगा तो 6 की पावर 1 ले लेंगे। 3 है या क्यूब रूट है तो क्यूब यानी 3 का डिवाइड 6 में 2 बार जाएगा 3 दूनी 6, 4 की पावर यहाँ क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। अब देखो इनका क्या है मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ समान आपकी करनी हो चुकी है 6 रूट 6 रूट 6 रूट। अब इनको आप एक उसमें ले सकते हैं करनी में 6 में, तो 5 का पावर 3 क्या मतलब होता है 125, 6 का पावर 1 है ही है और 4 की पावर 2 मतलब क्या होता है 16। अब क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 125 गुणा 6 करेंगे तो 125 दून 250 250 दिया 750, 750 गुणा 16 करेंगे तो देखिए यहाँ पर 6 रूट में तो ये रहेगा ही रहेगा और इसका देखो 16 का करेंगे 0 का 0, 16 पंजे 80 और 16 सत्ते 112 और 8 120, तो 12,000 आपका जो है 6 रूट में आ गया। अब देखिए 6 रूट में कोई भी रूट नहीं है यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया था कि इसको अगर 6 रूट यानी करनी घातांक करनी में जो मैंने नियम लिखवाए थे उसमें बताया था मैंने कि अगर हम इस प्रकार से कोई वैल्यू होती है, जैसे मैंने लिखवाया था कि अगर इस प्रकार से रूट 6 रूट ए होता है तो उसे हम ए की पावर 1/6 लिख सकते हैं, तो इसे हम रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा यहाँ पर भी हम कर सकते हैं 12,000 के ऊपर 1/6 लिख सकते हैं। ये तो आपके ऑप्शन में है, देखो ए ही है तो आपका आंसर क्या हो गया ए हो गया। अब ये जो कैलकुलेशन है आप कितनी फास्ट करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, फटाफट भी हो सकता है ये काम। यहाँ पर जो है 6 आया 6 यानी कि 5 के ऊपर यानी कि 2 का डिवाइड दिया 6 में 3 बार गया 3 ये लिख देंगे ऊपर। अब देखो 6 का डिवाइड 6 में 1 बार तो 1 पावर तो है ही है, 3 का डिवाइड देखो 6 में 2 बार तो यही लिख देंगे 2। इस प्रकार से आप कर सकते हो, ये 125 हो गया, यहाँ पर डायरेक्ट आप कर सकते हैं 125 हो गया, ये देखो 6 हो गया, ये देखो 4 6 16 हो गया। अब देखो ये 6 रूट बन गया तो इसको हम 1/6 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ सभी देखो 1/6 इस प्रकार से ही है और कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इनका गुणा करना है
कितना हो गया 750 हो गया। और 750 गुणा 16 करना है तो कितना हो गया आपका, अभी किया मल्टीप्लाई तो 1/6। तो ये डायरेक्ट इस प्रकार से आप आंसर भी कर सकते हो। अब आपके ऊपर है, मैंने ये आपके लिए अच्छी तरह से किया गया है क्योंकि समझ में आपके आ जाए। तो आप डायरेक्टली फटाफट से इसे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप जल्दी से कर पाओगे। तो चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टैब की तरफ, जो आपका नंबर 5 टैब है। चलिए तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर अगला लिखा हुआ है कि इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में आए हैं। तो देखो √24 प्लस √216 में डिवाइड हो रहा है √96 का, और 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, देखना है कौन सा इसका आंसर होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, इनमें सबसे पहले जितना आपका बाहर निकल रहा है तीनों में से उतना बाहर रूट निकाल लेंगे। अब जैसे मान लो यहाँ 24 है, इसके फैक्टर करने हैं। अब फैक्टर करने देखो 24 है, 24 फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो 4 गुणा 6 हो सकते हैं, 8 गुणा 3 हो सकते हैं, 12 दूनी 24 हो सकते हैं। अब आप देखिए कि इसमें से कौन सा सफिशिएंट फैक्टर आपको लग रहा है। 12 दूनी 24 क्या 12 और 2 में से किसी भी एक संख्या का रूट निकल रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है स्क्वायर रूट किसी का भी, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। अब देखो 8 गुणा 3 लिया आपने, 8 और 3 में से किसी भी संख्या का निकल रहा है इसका रूट, देखो ना तो 8 का निकल रहा है ना 3 का निकल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 4 गुणा 6 लिया, क्या इसमें से निकल रहा है किसी का, देखो 4 और 6 में से देखो 4 का आ रहा है कितना 2, तो ये 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया √6। अब इसी प्रकार से अंदर यहाँ भी √6 रहना चाहिए। तो ये देखिए क्या निकल के आएगा, जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 और 16 36 करना पड़ेगा। अब 36 और कितना आ जाएगा बाहर 6 रूट, तो प्लस का चिन्ह लगा लिया हमने, 36 का 6 लिख लिया, अंदर 6 आ गया। तो इस प्रकार से इसका निकल के आ गया। मैं यहाँ डिवाइड की जगह पे मैं अपॉन लगा रहा हूँ, इसके बाद में 96 है, इसमें से भी इसी प्रकार से देखो 6 अंदर रहना चाहिए, जिसमें 6 है तो इसमें 6, इसमें भी 6 होगा। अब यहाँ 6 है तो 6 के साथ क्या करें कि यहाँ जो है 96 है, तो 16 छिक्के 96 होते हैं, 16 का क्या आ जाएगा 4, और अंदर रहेगा 6। तो इस प्रकार से आपन निकल के आ गया 4√6 इसका आ गया, और 2√6 इसका आ गया, और 6√6 इसका आ गया। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है 2√6 है और 6√6 है, इनको दोनों को ऐड कर देंगे, 6 और 2 क्योंकि सेम सेम है, √6 तो 6 और 2 8√6 बट्टे में रूट से कट गया, 4 से कट गया 8 2 बार, तो आंसर क्या आ गया इसका 2 आ गया, जो आपका आंसर है सी। तो इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, समझ में आपके आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन और लेते हैं इसका एक और। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है कि √80 माइनस √112 के सबके अपोन में है √45 माइनस √63 का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इन चारों में से देखो ये अलग अलग हैं, देखो ये भी 80 अलग है, 112 अलग है, ये सब अलग अलग हैं। इनमें से जितना आपका बाहर रूट निकल सकता है संख्याओं का उतना हम निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए 80 है, इसमें देखो 16 गुणा 5 कर लीजिए, क्योंकि 16 का निकल जाएगा 4 और 5 अंदर रह जाएगा। देखो ये 45 है, 9 गुणा 5 हो रहा है इसका, 9 यानी 3 निकल जाएगा इसका, 5 अंदर रह जाएगा। और देखो इसका 9 7 63 हो रहा है, 9 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 7 अंदर रह जाएगा। अपने देखो 5 यहाँ अंदर रह रहा है तो 5 यहाँ अंदर रह रहा है, तो 7 यहाँ अंदर रह रहा है, 7 ही यहाँ अंदर रहेगा। 7 मल्टीप्लाई क्या करें 16 7 112 होते हैं, 16 का बाहर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर देखिए 16 का 4 बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया 5 रह गया। यहाँ 16 का 4 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 7 रह गया। यहाँ पर 9 का 3 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 5 रह गया। यहाँ पर माइनस लगा हुआ, माइनस लगा लिया, 9 का 3 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 7 रह गया। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में 4 4 मल्टीप्लाई में है, तो 4 देखो यहाँ एक टर्म दो टर्म में से क्या कॉमन है 4 कॉमन है, 4 बाहर ले लीजिए, और यहाँ √5 माइनस √7 कर लीजिए। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, 3 बाहर ले लीजिए, और अंदर देखो √5 रह गया, √7 रह गया। अब देखो ये जो है दोनों सेम सेम में कट दिए, और 4/3 आया, तो 4/3 ऑप्शन में है नहीं, तो क्या करें डिवाइड देना है, 3 का डिवाइड देंगे, 3 एकम 3 यानी कि 1 से 1/3 आपका जो आपका आंसर है सी आ गया। तो समझ में आ गया होगा आपकी। चलिए अगला चलते हैं आगे, अगला टैब चलते हैं नंबर 5 की तरफ, जो उसमें क्या है, यानी कि आपका जो 5वां टैब है वो संयुग्मी पर आधारित है, यानी कि आपके परमीकरण करना है आपका, यानी कि क्वेश्चनों के परमीकरण किस प्रकार से किए जाते हैं। तो समझ में आया आपके। तो अब चलते हैं नंबर टैब 5 की तरफ, जो आपका है संयुग्मी पर आधारित। चलिए देखते हैं उसमें। तो देखिए यहाँ पर टैब नंबर 5 है संयुग्मी पर आधारित प्रश्न। संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट, यानी किसी भी संख्या का परमीकरण कर देना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पर 1/√3, इसका अगर हमें परमीकरण करना है, रेशनलाइजेशन करना है, तो हम क्या करते हैं √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं।
आपने खूब किए होंगे। देखो √3 इंटू 1 क्या होगा, √3 होगा, और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, ओनली 3 रह जाएगा। तो ये क्या आ गया, √3/3 हो गया। यदि एक नंबर और लेता हूं मैं, मान लीजिए मैंने कहा √3 -1/√3 +1 मैंने लिया यहाँ पर, तो इसका परमेयकरण करना है। तो देखो क्या करना है, इसका जो साइन है, नीचे वाला जो हर है, ये अंश है, यानी कि ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। तो इस हर का जो आपका साइन है प्लस है, तो इसे जस्ट इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि अगर ये √3 + 1 है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 - 1 से ऊपर और √3 - 1 से नीचे। तो अब देखिए इसका क्या होगा, √3 - 1 इंटू √3 - 1, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर √3 + 1 और √3 - 1 इन दोनों का इंटू होगा। तो यहाँ कौन सा लग जाता है, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। तो एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b का क्या होता है, a² - b²। अब यहाँ पर क्या होगा कि √3 तो a है तो इसका स्क्वायर, और माइनस b का मान यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो है, ये तो आपका √3 - 1 का होल स्क्वायर सभी जानते हैं, a - b का होल स्क्वायर से खोल लेंगे। और ये √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, और 1 का क्या होगा, 1। तो 3 में से 1 क्या कितना बचेगा, 2। तो √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इस प्रकार से इसे भी खोल सकते हो और यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये आपका यहाँ पर इस प्रकार से जो इसका रेशनलाइजेशन होता है, परमीकरण होता है, इस प्रकार से करते हैं, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, उसमें और समझेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पर 3/2 + √3, इसका अगर हमें रेशनलाइजेशन करना है यानी कॉन्जुगेट करना है, तो क्या देखो इसका ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 + √3 हर है, इसका जस्ट अपोजिट साइन से ऊपर 2 - √3 ऊपर और 2 - √3 नीचे, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। और देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, और ये आपका 3√3 अपॉन। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, तो a² - b²। अब a का स्क्वायर नहीं 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3। तो 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ पर जब 1 रहेगा और 1 का डिवाइड देंगे तो क्या रहेगा इसमें, 6 - 3√3, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको क्या है कि यहाँ पर डायरेक्टली देखना होगा कि a + b a - b है, तो यहाँ पर अपने माइंड में करना होगा आगे से अब कि 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में 3 गया 1, 1 लिखते नहीं है क्योंकि 1 नीचे लिखा नहीं जाता है, क्योंकि 1 का डिवाइड दोगे तो वही संख्या रहती है। तो 6 - 3√3 जो है आपका, वो आपका आंसर हो जाएगा। जो भी आपका ऊपर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं जो आपके एग्जाम में किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला जो है मैं ले रहा हूँ, देखिए उसको देखते हैं कैसे। तो देखिए ये एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है, जो कि आपका पूछा गया है एग्जाम में ये क्वेश्चन। तो ये ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आए तो किससे करना है आपको, फास्टली जल्दी से कैसे करना है, देखिए इसे समझना है। पहले आपको चीजें समझनी है कि ये किस प्रकार से हम इसको करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले देखो क्या है, देखो यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है ये वाला, अब ये आपका LHS है, बराबर में ये RHS है, और इसमें पूछा है कि a - b का मान क्या है, जहां a धनात्मक पूर्णांक यानी कि a जो है पॉजिटिव नंबर है। अब देखो यहाँ पर मैंने अभी बताया था आपको कि इसको जो रेशनलाइजेशन किया जाता है, जैसे मान लो यहाँ पर अगर ये हर में प्लस है तो इसका क्या करना पड़ता है, इसका जो है मान लो मैंने LHS ले लिया, अब LHS लेकर के मैं एक काम करता हूँ कि जो इसका रेशनलाइजेशन करता हूं तो इसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, √7 - √5 से ऊपर और √7 - √5 से नीचे। अब देखिए अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई करता हूं तो एक ब्रैकेट में तो a - b, एक ब्रैकेट में a + b, तो क्या रह जाएगा, एक ब्रैकेट में a - b और a + b होता है तो a² - b² होता है। √7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 होगा, √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अब ऊपर वाले में क्या है, देखो दोनों सेम साइन के तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब होल स्क्वायर जानते हो आप किस प्रकार से बोलते हैं, देखो √7 - √5 का जो होल स्क्वायर होता है उसे कैसे बोला जाता है। एक बात बताऊं आपको मैं कि मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि जब कभी भी आपका इस प्रकार से, मैंने देखो क्वेश्चन एक इस प्रकार से दिए थे मैंने कि ये आपका है और इसका जो रूट है वर्गमूल वाले में चैप्टर में, कि वर्गमूल वाले में बताया था मैंने कि ये क्वेश्चन कराए थे मैंने इंपोर्टेंट कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा।
तो आपने देखो क्या किया था, उसमें बताया था मैंने, आपको बताया था कि जैसे आपका जो 35 है पीछे वाला, क्यों पीछे वाला, तो बताया था मैंने, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो उसमें क्या होता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बताया था। तो पीछे वाला जो पार्ट होता है 2ab हम लेते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर 2 देखना होता है, मेरा 2 आपके पास देखो यहाँ पर है। अब ए बी, तो इसका जो है ऐसा फैक्टर करना होता है ए और बी में कि अगर हम ऐड योग करें तो ये वाला आना चाहिए 12 और मल्टीप्लाई करें तो 35 आना चाहिए। तो देखो मैंने लिया 7 गुणा 5, यानी 7 5 लिया, अगर योग करूंगा तो 12 आएगा और गुणा करूंगा तो 35 आएगा। अब ये रूट में 35 है तो हम क्या करेंगे, दोनों को रूट में ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस है तो क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि इसका जो होल स्क्वायर हो गया, लेकिन इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो रूट से स्क्वायर कट जाता था। इस प्रकार से आपका आंसर क्या आया था उसमें पहले, तो √7 प्लस √5 इस प्रकार से आया था। अब क्या करना है, अब हम इसको उल्टा यानी वाइस वर्सा करेंगे, इसे उल्टा लौटाएंगे। अब लौटा के इसको ऐसे लाना है, अगर तुम्हारे पास में √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, यानी अगर तुम्हारे पास √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर है तो आप उसे 12 प्लस 2√35 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, उल्टा कर सकते नहीं कर सकते हो। अब देखो किसे करना कैसे है, और या तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो लंबा पड़ेगा काफी, और डायरेक्टली हो जाएगा इससे। तो कैसे, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी संख्या आती है आपकी, अब यहाँ पर संख्या आती है कोई भी, तो वहां पर क्या करना है आपको, रूट में आती है ऐसे, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको इनको दोनों को ऐड करना है, हमेशा ऐड करना है। तो 7 और 5 12 कर देना है। अब ये माइनस है तो आपको माइनस लगाना है, अगर ये प्लस है तो प्लस लगाना है। अब क्या करना है, आपको 2 लिखना है, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला में 2ab होता है, तो 2ab होता है तो 2 लिखना है आपको हमेशा। अब क्या करना है, ए बी क्या है, a इंटू बी है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a इंटू बी इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 7 पंजे 35, वो भी रूट में। तो ये डायरेक्टली आपका निकल के यहाँ पर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन कराऊंगा इसमें मैं, अब डायरेक्टली बताऊंगा, अब यहाँ पर समझा रहा हूँ लेकिन अगले क्वेश्चन में डायरेक्टली करूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 7 में से 5 का कितना बचा, 2 बचा। अब 2 बचा, अब देखो यहाँ पर देखो इनमें से कॉमन, देखो 2 टर्म है और इनमें से कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ सकता है, देखो इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ गया, यहाँ क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा, 35 रह जाएगा रूट का। अब देखिए अपॉन में देखो 2 हमारा पहले से ही 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ 6 माइनस √35 हो गया। अब बराबर में जो हमारे पास है कि a प्लस बी √35 ये आपके पास है। अब यहाँ देखिए कि जब a, देखो यहाँ पर जो a है इसका मान क्या है, 6, देखो लिखा हुआ है 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो b है, b का मान क्या है, तो यहाँ b यहाँ ही तो आएगा, यहाँ b क्या है 1 है, यानी कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। लेकिन 1 किसका है, माइनस का। भाई a का जो 6 है वो किसका है, प्लस का, 6 प्लस का है ना, लेकिन b किसका है, माइनस का। तो यहाँ पर जो है a का मान, यानी इसका मान क्या हो गया, 6 हो गया, और देखो b का मान कितना है, -1, तो b का मान क्या हो गया, -1 हो गया। अब देखो 6 और -1 को क्या करना है, माइनस करना है, तो ये माइनस आपका ये वाला है और ये वाला -1 आपका यहाँ पर b का मान दिया हुआ है, -1 निकाला आपने अभी। तो 6 और देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 1 हो जाएगा, और 6 और 1 क्या होगा आपका, 7 होगा। क्या होगा, 7। तो आपका आंसर क्या आ गया, डी आ गया। तो इससे मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। अब इसको शॉर्ट में फास्टली कैसे करना है वो मैं आपको, देखो यहाँ पर क्या करना है, चीजें जो हमेशा होती है वो काट दी जाती हैं। देखो क्या करना होगा, आपको डायरेक्ट क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर जो देखा आपने कि √7 प्लस √5 है, तो ये आपका नीचे वाला जो हर है उसका जस्ट अपोजिट करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो इसका जो है माइनस का करेंगे तो देखो ये सेम सेम हो जाएगा, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। और होल स्क्वायर में क्या, देखो 7 और 5 12 करते हैं ऊपर ऐड, और माइनस तो माइनस लगाते हैं 2 और √35 क्योंकि 7 पंजे 35 करते हैं। अपॉन में नीचे वाला देखो ये जब एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी होगा तो इन दोनों का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, 7 में से 5 क्या 2 बचा। अब देखो डायरेक्टली आपको क्या करना है, डायरेक्टली 2 से 12 काटना है, 6 बार 2 से कटना 12, 2 एक बार। अब देखो यहाँ पर जो देखो ये आपने देखा कि ये आपका बन रहा है 10, तो देखो a का मान देखो क्या +6 यहाँ पर, और देखो b का मान क्या है, देखो -1, माइनस का है ना 1, और 35 आवा 35 है ये, तो यहाँ पर a का मान जस्ट आपका आ गया 6,
और b का मान देखो जस्ट आ गया -1 और माइनस पहले से हो रहा था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 6 और 7 आपका मान चला गया 7। तो डायरेक्टली आपको करना है, फास्टली देखो प्रैक्टिस करोगे तो सब आएगा आपकी, जल्दी से आपको समझ में आएगा किस प्रकार से करना होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन ऐसा और लेते हैं और समझ में आपके आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है कि यदि 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन में 7 प्लस 4 रूट 3 बराबर a प्लस b रूट 3 हो तो a व b के मान क्या होंगे। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, ये इस प्रकार से क्वेश्चन है जैसा अभी आपने किया था। अब देखिए क्या करना है इसमें, देखो यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर देखो ऊपर अलग है संख्या और नीचे अलग है संख्या। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्या करना है आपको कि नीचे वाली जो संख्या है इसका जो हर है इसको हमें रेशनलाइजेशन करना है। तो इसका क्या करना पड़ेगा, इसके जस्ट अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ऊपर यहाँ पर 7 माइनस 4 रूट 3 और यहाँ पर 7 माइनस 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो नीचे लिखते हैं, तो नीचे वाला देखो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस देखो 4 का स्क्वायर 16 और 16 गुणा रूट 3 कितना होगा 3, 16 3 48, यहाँ पर 49 माइनस 48 हो गया। अब देखो ऊपर देखो यहाँ पर क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले दोनों में, 5 सत्ते 35। अब देखो 5 करेंगे, अब इसमें पहले इसमें किया फिर इसमें करेंगे तो माइनस लगाएंगे तो माइनस है, तो 5 चौका 20, 20 रूट 3। अब देखो इसका करेंगे 2 7 14 प्लस 14 रूट 3। अब देखो इसका करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 2 चौक 8 और रूट 3 गुना रूट 3 3 और 8 दिया 24 माइनस का 24, ये आपका हो गया। अब देखो ये 49 माइनस 48 क्या होगा 1, तो नीचे का मामला खत्म। अब जो बराबर में यहाँ पर a प्लस बी रूट 3 हमने लिख लिया। अब एक चीज देखिए कि यहाँ पर 20 रूट 3 माइनस का है और ये आपका प्लस का 14 रूट 3 है। अब एक चीज देखिए आप कि 35 प्लस का और 24 माइनस का, तो 35 में से आप 24 को माइनस कर देंगे, तो 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, 11 आ गया। अब देखो माइनस का बड़ा है प्लस का छोटा है तो माइनस का आएगा, तो 20 में से 14 घटा दीजिए कितना आएगा 6 रूट 3 बराबर में a प्लस बी रूट 3। अब बताइए मुझे यहाँ पर कि यो a का हम देखेंगे कि a का मान यहाँ पर क्या है प्लस का 11 और b का मान क्या है यहाँ पर माइनस का 6, तो a बराबर तो हो गया प्लस का 11, b बराबर हो गया माइनस 6। देखिए आपका आंसर कौन सा है प्लस 11 माइनस 6, तो a वाला आपका आंसर हो गया। तो आपकी समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इसका अगला क्वेश्चन और देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। देखते हैं कैसे होगा ये। देखिए यहाँ लिखा हुआ है √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5 बराबर होगा क्या। देखिए यहाँ पर एक काम हम कर सकते हैं कि ये भिन्न जैसे करते हैं ना उस प्रकार से। देखो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें दोनों का तो क्या आएगा, देखो यहाँ एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, क्योंकि देखो वही संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ है, बस सिर्फ क्या अंतर है प्लस का और माइनस का अंतर है। तो वही लग गया फॉर्मूला a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, √7 का स्क्वायर 7 और 5 का स्क्वायर 5, 7 माइनस 5 कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ क्या रह गया 2 रह गया। अब देखिए यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इस प्रकार से, ये भी देखो प्लस का ये भी देखो प्लस का, सेम साइन है यानी कि सेम साइन का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर सेम साइन है। अब देखो वही चीज कि होल स्क्वायर बन जाएगा, और होल स्क्वायर कैसे करते हैं डायरेक्टली आपको करना है 7 और 5 पहले ऐड करो 12, उसके बाद प्लस है तो प्लस कर लीजिए, तो उसके बाद में क्या करना है 2 और उसके बाद में लिखना है इनका मल्टीप्लाई 7 पंजे 35। अब इसी के बाद प्लस लगाना है यहाँ पर ऐसा ही। अब क्या करना है इसका मल्टीप्लाई, देखो ये आपके सेम साइन के तो इसका भी क्या होगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी ऐसे करेंगे 7 और 5 12। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो क्या लगाएंगे माइनस, फिर 2ab तो रूट में करेंगे क्योंकि 7 पंजे 35, यहाँ पर √35 आ गया। अब आप बताइए कि यहाँ तो ये माइनस का √35 कट गया कि नहीं कट गया, 12 और 12 कितना बचा 24, और 24 में डिवाइड देंगे 2 का कितना आएगा बताइए 12 नहीं आएगा, देखो आंसर क्या आएगा सी। तो फटाफट से आंसर आ जाता है। तो ये प्रैक्टिस से आपके आएगा, देखो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर से डायरेक्टली इस प्रकार से करना होगा, यानी कि
जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको मैंने स्क्वायर रूट वाली जो चैप्टर में क्वेश्चन कराए थे, मैंने वहां भी आपको कराया था, वहां का उल्टा है सिर्फ ये, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता देना हमें, तो मैं अगली वीडियो में और ले लूंगा ऐसे क्वेश्चनों को। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन फटाफट। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, ये इस प्रकार से सीरीज है और सीरीज का आपको आंसर देना है। क्या आएगा, देखो यहाँ पर एक सीरीज बनी हुई है कि 1/√2 + 1, 1/√3 + 2 प्लस √2, 1/√4 + √3 प्लस इस प्रकार से चलती जा रही है 100 तक जा रही है। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे, देखो आपको क्या करना है, इनका देखो रेशनलाइजेशन करना है। सबसे पहले देखो नीचे क्या है, पॉजिटिव है, हर पॉजिटिव है तो ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यही आपको हर स्टेप में करते जाना है, यानी कि आपको मैं एक स्टेप बता देता हूँ करके, इस प्रकार से आपको हर स्टेप में करने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो इसका जो है अपोजिट साइन से ऊपर 1 1 1 1 सबके पास है। अब इसका अपोजिट साइन से नहीं, और प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही आएगा, यानी कि √2 - 1 आएगा। और अपॉन में देखिए यहाँ पर √2 का, और देखो ये क्या है, देखो ये बन गया a + b, एक ब्रैकेट में a - b क्या होगा, a² - b²। तो ये देखो a का स्क्वायर करेंगे 2 होगा, और b का स्क्वायर 1 है, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। इस प्रकार से यहाँ 1 बचेगा। ऐसे ही आपका देखो यहाँ पर देखो क्या है, 3 का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 4 में 3 गया 1 बचेगा, 100 में से 9 गया 1 बचेगा। तो नीचे तो 1 1 रहेगा, तो नीचे का मामला खत्म, क्योंकि 1 का डिवाइड देते हैं कहीं भी तो वही संख्या रहती है, इसलिए 1 लिखना आपको आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ऊपर जो आपका है वही लिखना होगा, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर √2 - 1 करना है, फिर प्लस लगाना है, इसका जस्ट अपोजिट साइन का, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट का वही रहेगा, तो √3 - √2 करना है, फिर प्लस लगाना है, फिर इसका जस्ट अपोजिट साइन का √4 - √3 करना है। यही पे चलती जाएगी कहाँ तक, यहाँ आपका 100 लास्ट तक। तो यहाँ पर क्या करना है, 100 ये प्लस लगाना है आपको, √100 इसका जस्ट अपोजिट साइन का -√99, ये आपको काम करना है, बहुत सिंपल सा काम है। अब देखिए यहाँ पर देखो काटना है कि क्या क्या कट रहा है, देखो √2 प्लस का है, √2 माइनस का कट गया, और देखो √3 से √3 कट गया, ऐसे √4 से आगे संख्या आएगी ना वो भी कट जाएगी। ऐसे ही आपका देखो √99 है यहाँ पर, तो वो भी आपके आगे से कट जाएगा यहाँ से, यानी एक आपका जो है क्या बचा, -1 बचा, और यहाँ पर क्या बचा आपका +100 बचा। अब देखिए यहाँ पर 100 का रूट क्या होता है, 10 होता है, तो 10 आगे लिख लेता हूँ, माइनस पीछे लिख लेता हूँ 1, क्योंकि माइनस का 1, 10 में से 1 घटाओ क्या आएगा 9। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो क्या आ गया आपका आंसर, सी आ गया। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन और भी आपकी सीरीज के लूंगा मैं, जो आपको मैं अगली वीडियो में इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, उनमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी होंगे, उसमें मैं और ले लूंगा क्वेश्चनों को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ये, तो इसका आंसर कैसे देना है आपको, देखिए बहुत सिंपल है। कैसे, देखो ये आपकी भिन्न है, आपकी जैसे भिन्न जानते हो, भिन्न करना है इस प्रकार से करना है। आप एक और बताइए कि जैसे भिन्न करते हैं तो नीचे हरों का क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, देखो ये दोनों रूट में है, यानी दोनों सेम रूट में है, यानी करनी दोनों की सेम है, तो एलसीएम में गुणा ही तो होता है, यानी कि अलग अलग संख्या है, इनका गुणा होगा तो 11 9 गुणा करेंगे 99 होगा, तो √99 इसका आएगा। अब इस वाले फ्रैक्शन में भी एलसीएम √99 है, और इस वाले फ्रैक्शन में भी देखो 11 9 99 है, तो 99 से 99 कट जाएगा, यानी √99 से ये √99 आपका कट जाएगा। अब देखो क्या रहेगा, बस खाली के ऊपर जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना वो रह जाएगा। तो देखो √11 × 1 क्या होगा, √11 माइनस √9 × 1 क्या होगा, √9 अपॉन इसका तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 एकम 11 √11, फिर प्लस 9 एकम 9 √9, ये आपका बन चुका है। अब देखो यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई लगा हुआ है, लेकिन उससे पहले देखो आपको क्या करना है, नीचे देखो ये √11 प्लस 9 है। अब इसको क्या करना है, √11 प्लस √9 को रेशनलाइजेशन करना है, इसका परमीकरण करना है। तो मैंने क्या बताया था, जस्ट अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो आप बताइए, अगर मैं गुणा करूंगा इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, माइनस होता है, तो रूट में 11 माइनस √9 ऊपर और √11 माइनस √9 नीचे गुणा होगा। अब एक बार बताइए आप, ऊपर तो सेम साइन हो गया ना, ऊपर सेम साइन हो गया तो क्या होगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि इसका जो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो देखो मैंने क्या बताया था, डायरेक्टली करते हैं होल स्क्वायर, कि इन दोनों का क्या करना है, ऐड। तो 11 और 9 कितने होते हैं, 20 होते हैं, 20 लिखना है। अब ये माइनस है तो माइनस कर देना है, फिर 2ab होता है ना, तो वो वाला 2 है, ये 2ab वाला, तो
तो ए बी में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ए का मान 11 है, 9 है, 11 9 99, तो यहाँ पर 99 हमने लिख लिया। अपॉन में इनका क्या करना है, इनका देखो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे रूट 11 का तो 11 ही रहेगा, और 9 का करेंगे तो 9 रहेगा, तो 11 माइनस 9। अब 11 माइनस 9 कितना होता है, 2 होता है, तो 11 माइनस 9 2 हो गया। अब देखो डायरेक्टली आप काट सकते हो, 2 से 20 10 बार, 2 से 2 1 बार। अब एक बार बताइए कि यहाँ पर क्या बचा, अब यहाँ पर जो आपके सामने बचा 10 माइनस रूट 99। अब देखो यहाँ पर 10 माइनस रूट 99 बचा, अब ये इंटू है, इंटू लगा लिया, अब ये 10 प्लस रूट 99 अपॉन में a इक्वल टू में 1/2, ये आपके सामने बचा। अब देखो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर आ गया फॉर्मूला वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मुझे आप बताइए कि a का मान क्या है, 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। अब बताइए कि रूट 99 का स्क्वायर क्या होगा 99, तो माइनस के 99, ठीक है ना, अपॉन में क्या है a, तो बराबर 1/2, इस 100 में से 99 का तो 1, अब 1/a बराबर 1/2, हमें मान किसका पूछा है, a का पूछा है, तो a का मान बताइए ना मुझे, a बराबर 2, देखो a का मान कितना है यहाँ पर 2 है, तो 2 कहाँ है a वाला, तो ये आपका आंसर हो गया। तो जल्दी से इसे फटाफट से आप कर सकते हैं फास्टली। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, अगला जो टाइप है नंबर 6, लास्ट टाइप जो आपका है, जिसमें आपका तुलना पर आधारित प्रश्न है, ऑर्डर वाले हैं, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उसमें किस प्रकार से आप क्वेश्चन को हम पहचान सकते हैं कि भाई इसमें कौन सी संख्या आपकी बड़ी है, कौन सी छोटी है, और आरोही क्रम में कौन सा है, अवरोही क्रम में कौन सा है, असेंडिंग में कौन सा है, डिसेंडिंग में कौन सा है। तो चलिए लास्ट टाइप जो आपका 6 नंबर का है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न, यानी करणियों की तुलना की जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि √2, √3 और √4 इनमें तुलना करी जाए कि भाई इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। अब देखिए यहाँ पर कि रूट, ये भी देखो सेम है करनी है, रूट है, ये भी सेम है, रूट है, ये भी सेम है, रूट है, तीनों रूट में है। अब तीनों रूट में है तो जो बड़ा है वो बड़ा होगा, जो छोटे है करनी वो छोटी होगी। तो यहाँ पर छोटी कौन सी हो गई, ये सबसे छोटी हो गई, ये सबसे छोटी हो गई, और जो आपकी जो है 4√4 है वो बड़ी है, तो ये सबसे बड़ी हो गई, ठीक है। लेकिन यदि अगर यहाँ पर मैं क्यूब रूट लगा दूं, यहाँ लगा दूं, फोर्थ रूट लगा दूं, यहाँ पर लगा दूं, क्यूब रूट लगा दूं, अब इस प्रकार से और भी मतलब किस प्रकार से अलग अलग हों, जैसे यहाँ फोर्थ रूट है, यहाँ फिफ्थ रूट है, यहाँ क्यूब रूट है, अलग अलग होते हैं, तो हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। यदि यहाँ पर होता क्यूब रूट, यहाँ होता क्यूब, यहाँ होता क्यूब, यहाँ, तब भी आप ऐसे निकाल लेते। अगर सेम आपका क्यूब रूट है, यानी सेम आपका करनी है, तो वहां पर आप कोई दिक्कत नहीं, वहां जो बड़ा है वो बड़ा है, वो छोटा है वो छोटा है। तो आपका अगर अलग अलग करनी आती है तो उसे हमें सेम करना होता है, और वो कैसे करेंगे तो देखते हैं। इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उसमें बताऊंगा मैं किस प्रकार से आप सेम करनी कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्यूब रूट 3 और क्यूब रूट 4 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए यहाँ पर तीनों में से छोटी संख्या कौन सी है वो बतानी है। तो देखो यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ पर करनी का घात है वो 3 है, या करनी की घात 2 है, या करनी घात 3 है, यानी कि सेम आपकी करनी घात नहीं है। तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सेम करना पड़ेगा। अब देखो सेम कैसे करते हैं, जैसे मैंने देखा कि 3 और यहाँ पर देखो क्या होता है 2 होता है, नहीं लिखा होता है 2 होता है, 1 नहीं होता है 2 होता है, और 3 यहाँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 3, ये वाली जो करनी घात है उनका एलसीएम, 3 2 और 3 करनी घात है उनका एलसीएम निकालेंगे, तो क्या आएगा 6 आएगा। अब आपको क्या करना है कि इसका भी रूट 6, इसका भी रूट 6, इसका भी रूट 6, तीनों का हम जो है एलसीएम वाला है वो √6 लिख लेंगे। अब उसके बाद में क्या करना है कि जो आपका 3 है ये वाला, इस 3 का डिवाइड देंगे इस एलसीएम यानी कि वाले 6 में, तो 3 का डिवाइड 2 बार गया, तो इस 5 की पावर क्या करनी है 2 करनी है, 2 का डिवाइड देंगे 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 की पावर क्या करनी है 3 करनी है, क्योंकि 2 का डिवाइड 6 में 3 बार गया है। और यहाँ पर देखो 3 का डिवाइड देंगे 6 में 2 बार, तो 4 की पावर कितनी करनी है 2 करनी है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर देखो 25 हो गया, यहाँ पर देखो 27 हो गया, यहाँ पर देखो 16 हो गया। अब देखो ये जो है 6th रूट इसके ऊपर भी है,
सिक्स्थ रूट इसके ऊपर भी है और सिक्स्थ रूट इसके ऊपर भी है। तो अब आप बताइए मुझे कि यहाँ पर समान रूट तो हुआ कि नहीं हुआ? समान रूट हो गए। अब समान रूट हो गए तो अब जो बड़ा है नंबर वो बड़ा संख्या होगी, जो छोटा है वो छोटी करनी होगी। अब देखिए यहाँ पर इसमें तीनों में बड़ी कौन सी है? तो बड़ी देखो आपको लग रही है 27 ये वाली, ये किसकी है? इसकी है। तो सबसे बड़ा संख्या कौन सी होगी? ये हो गई स्क्वायर रूट 3। अब देखो पूछी क्या है इसमें? छोटी संख्या। अब छोटी कौन सी देखो इन तीनों में? आपको दिख रही है 16, ये सिक्स्थ रूट 16 सिक्स्थ रूट, ठीक है। तो जो 16 सिक्स्थ रूट है ये 16 किसकी है? इसकी है। तो यहाँ पर जो है आपका क्यूब रूट 4 सबसे छोटी संख्या हो गई। अगर हम पूछें छोटी संख्या तो छोटी क्या हो गई आपकी? ये क्यूब रूट 4 हो गई। अगर यानी बड़ी पूछे सबसे बड़ी तो बड़ी कौन सी हो गई आपकी? देखो 27 वाली कौन सी है? ये स्क्वायर रूट वाली, यानी कि आपका 3 का स्क्वायर रूट। और यदि आपका ये कह दे कि भाई इनको जो है असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, आरोही क्रम में लगाओ, अवरोही क्रम में लगाओ। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले छोटा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले छोटा कौन सा है? ये वाला देखो छोटी है। तो 3 रूट सॉरी अब यदि यहाँ पर आपसे कह दे कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में बताइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, तो यहाँ पर डिसेंडिंग असेंडिंग में कैसे करेंगे? जैसे मान लो अगर मैं असेंडिंग में लगाना है सबसे पहले छोटा होता है असेंडिंग में। छोटा आपका हो गया क्यूब रूट 4 हो गया सबसे छोटा। उसके बाद में इससे बड़ा देखो कौन सा है? इससे बड़ा देखो 16 से बड़ा आपका 25 है। 25 किसका है? इसका। तो यहाँ पर क्या कर देंगे आप? क्यूब रूट 5 कर देंगे। और उसके बाद 27 वाला, ये वाला बीच वाला, उसके बाद कर देंगे आप रूट 3। तो ये आपका क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। और डिसेंडिंग क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। ये पहला है, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। तो ये हो गया आपके ऑर्डर वाले। अब देखिए इसको इतना बड़ा जो है नहीं आपको लिखना है। अब डायरेक्टली आपको कैसे करना है? यहाँ देखना है डायरेक्टली कैसे करना है। आपको देखो क्या करना है कि इनका सबसे पहले जो करनी घात है 3 2 3 जो आया है, जो भी करनी घात हो उनका क्या करना है? पहले एलसीएम निकालना है 6। अब क्या करना है? जो 3 घात है उसका डिवाइड देना है एलसीएम में। तो 3 दूनी 6 और यहीं पर कर देना है पावर 2। इसी के बाद देखो 2 का डिवाइड देना है 6 में, 3 बार यहीं पे कर देना है पावर 3। और देखो 3 जो घात है इसका डिवाइड देना है 6 में, 2 बार जाएगा यहीं पे घात कर देना है 2। अब आपको देखिए यहाँ पर जो 5 का स्क्वायर है 25 है, यहाँ पर 3 का क्यूब है 27 है। अब यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर है 16 है। अब यहीं से आप देख लो, अगर आपका जो है छोटा पूछा सबसे, तो 16 इसमें छोटा है, तो आप क्या करेंगे कि 16 को जो ये वाला है 16, तो ये वाला आपका छोटा आंसर हो जाएगा, यानी कि क्यूब रूट 4। अगर बड़ी आपसे पूछे यहीं पे, अब जो भी आपसे आरोही अवरोही कुछ भी कराए, तो यहाँ पर एक ही लाइन में क्वेश्चन में भी आप कर सकते हैं, कि एक लाइन में आप कर सकते हो आंसर को। तो समझ में आपके आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और समझ में आपके आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है कि ये देखो क्यूब रूट 4 है, 4th रूट 6 है, 6th रूट 15 है और 12th रूट आपका 245 है। ये आपके इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये बताना है। तो मैंने क्या बताया था? सबसे पहले आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। और एलसीएम किसका लेना है? 3 का, 4 का, यानी करनी घात का। करनी घात का एलसीएम ऑफ 3 4 6 12। देखो यहाँ क्या आएगा? 12 आएगा। तो एलसीएम आ गया 12। अब देखो क्या करना है, यहीं पर काम करना है। अब 3 का डिवाइड 2 बार में 4 बार, पावर कर दो 4। 4 का डिवाइड 2 बार में 3 बार, पावर कर दो 3। 6 का डिवाइड 2 बार में 2 बार, पावर कर दो 2। और 12 का डिवाइड 2 बार में 1 बार, तो पावर 1 करना कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये जो 4 का 4 है वो कितना होता है? तो 4 चौक 16, 2 चौक 64 और 64 चौका 256, ठीक है। अब देखिए इसे करना है। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। और देखो 245 सेम टू सेम आ जाएगा, पावर 1 है। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या। अब आप बताइए इनमें सबसे बड़ी कौन सी आपको लग रही है? ये आपको सबसे बड़ी है 256। तो 256 बड़ी है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया? तो सबसे बड़ी संख्या जो आपकी है, बड़ी संख्या आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताओगे? क्यूब रूट 4 आपकी सबसे बड़ी संख्या हो गई। यदि आपसे पूछता है छोटी संख्या, और छोटी संख्या में देखिए आप सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा देखो इनमें कौन सा है? 216 है, जो आपका है 4th रूट आपका 6 वाला।
तो सबसे छोटी हो गई। अब यदि आपको आरोही क्रम में पूछे तो आरोही क्रम में आपको निकालना है, तो आरोही क्रम पूछे और अवरोही क्रम पूछे आपसे तो आपको क्या करना है। तो देखो सबसे पहले आरोही क्रम में क्या लेते हैं, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो देखो यहाँ छोटा कौन सा है, देखो ये छोटी है, यानी कि यह आपका ले लेंगे 4√6। उसके बाद में कौन सा लेंगे, इस 216 के बाद नंबर देखो किसका आता है 225 का, यानी कि 6√15 का। उसके बाद देखिए किसका नंबर आता है, अब देखो इसका 245, यानी कि इसका 12th रूट आपका 245। और उसके बाद लास्ट किसका नंबर आता है 256 का, सबसे बड़ी संख्या जो आपका है √4। तो इस प्रकार से आरोही क्रम हो गया। अब रोही इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से √4 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर ले लेंगे 12th रूट 245। उसके बाद में फिर यहाँ पर ले लेंगे आपका 6√15 और उसके बाद में ले लेंगे लास्ट में ये आपका 4√6। तो ये आपका अवरोही क्रम हो गया, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर और ये डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस प्रकार से आप डायरेक्टली इसे जल्दी से करके निकाल सकते हैं। समझ में आपके आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं और अगली वीडियो में अच्छी तरह से और समझा दूंगा जब क्वेश्चन लूंगा और आगे क्वेश्चन आएंगे। अब तो डियर यहाँ पर अगले 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं करने के लिए। इनका आंसर आपको हमारी वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और इनका सोल्यूशन मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। और अगली वीडियो में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इसलिए उनको जरूर देखना आप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और साथ में शेयर करें। आपको पूरी वीडियो अंत तक देखने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।